नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए एनके इंडिया। ममता बनर्जी के ऊपर बार बार रोक टोक लगाया जा रहा है केंद्र सरकार से। इससे पहले रोम में उनका बुलावा आया, न्योता आया कि वहां जाए और पुरस्कार ले। इसके पहले बहुत सारे जगह से, विदेशों से उनके पास न्योता आ रहा है, निमंत्रण कर रहे हैं लोग। निमंत्रण इसलिए कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल फल फूल रहा है। पश्चिम बंगाल का विकास आप पूरे दुनिया के नज़र में है। कन्याश्री बोल के एक प्रोजेक्ट था ममता बनर्जी का, जो कि अभी भी चल रहा है, जिसके तहत उनको पुरस्कार मिला था वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में उनको पुरस्कार मिला था। सबुज साथी बोल के एक प्रकल्प है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था। उनको अभी बुलाया नेपाल ने, हमारे पड़ोसी देश, पर उनको जाने के लिए बार बार मना कर रहे हैं हमारे देश के सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा सरकार। क्यों? आज इसके बारे में आपसे बातचीत होंगे। देखिए, ममता बनर्जी विदेशों में जाते हैं, पुरस्कार लाते हैं, बंगाल का छवि जो है वो उज्जवल करते हैं। बस इसमें ही नाराजगी है हमारे देश के प्रधान सेवक और उनके पार्टी के। कोई भी अंग राज्य के मुख्यमंत्री विदेशों में जाए और विदेश से पुरस्कार लेके आए, ये हमारे प्रधान सेवक जी को कतई पसंद नहीं, बिल्कुल नापसंद है। इसीलिए कोई भी मुख्यमंत्री देश के बाहर जाए ये नहीं चाहते। खासकर जो बीजेपी शासित राज्य है वो छोड़ के जितने भी राज्य है, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे किसी और का हो, वो नहीं चाहेंगे कि उस राज्य के मुख्यमंत्री विदेशों में जाए और देश का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करे। पर ये क्यों, किस लिए ऐसा कर रहे हैं हमारे प्रधान सेवक और उनके शासक दल? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे प्रधान सेवक को, मतलब फेकू नाम से सारा दुनिया जानते हैं और झूठ बोलते हैं, ये भी सारी दुनिया के सामने उजागर हो गई। वो नहीं चाहते उन्हीं के देश में, उन्हीं के कोई अंग राज्य के मुख्यमंत्री जाके पुरस्कार लेके आए। कुछ तो जलन होता है, क्योंकि प्रधान सेवक जिनके बारे में हमारे मीडिया, हमारे भक्तगण ऐसे बात फैलाते हैं कि वो मसीहा बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए, ऐसा वर्ल्ड लीडर बन गए जिनके साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं है, ऐसा वर्ल्ड लीडर बने हैं जिनके साथ अफगानिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है, म्यांमार का नहीं है, भूटान का नहीं है, श्रीलंका का नहीं है, नेपाल का नहीं है। चारों तरफ हम दुश्मन बना के रखे, फिर भी मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया के प्रधान राष्ट्रनायक, ऐसा हमें समझाया जाता है, ऐसा हमें बोला जाता है, पर ऐसा है नहीं। ये जो बातें हैं नरेंद्र मोदी जी का, जो ये काला साइड है, ये साइड को ढकने के लिए, ये साइड को छुपाने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य से नहीं है, उनको विदेश जाने के लिए ये मना कर रहे हैं। पर एक बार मौका मिली थी या दो बार मिली थी ममता बनर्जी को जाने के लिए, लंदन में, एक बार चाइना में, एक बार शिकागो में। जब जब उनको बाहर जाने का परमिशन मिला केंद्र सरकार से, तब तब वो देश का नाम रोशन करके ही आई, पुरस्कार लेके आई, देश का छवि उज्जवल बना के ही आई। फिर क्यों बार बार रोका जा रहा है ममता बनर्जी को विदेश जाने के लिए? क्यों ममता बनर्जी विदेश में जा नहीं सकती और हमारे प्रधान सेवक आधा दुनिया का सफ़र कर चुके हैं? क्यों आधा दुनिया के सफ़र करके भी हम किसी के साथ अच्छा संबंध बना नहीं सके? हमारे साथ किसी का संबंध अच्छा नहीं है। जिसका अच्छा संबंध है उसके साथ हमारा शस्त्र खरीदने के, बेचने की लेन देन है। जिस देश से हम शस्त्र खरीदते हैं उसी देश से हमारा रिलेशन अच्छा है, बेहतर है। बाकी कोई भी देश हमें पसंद नहीं करते, सिर्फ हमारे प्रधान सेवक के चलते, उनके जो छवि है उनके चलते, उनके झूठापन के चलते, उनके मिथ्या आश्वासन देने के चलते, और देश के लोगों को बांटने के लिए। देश के लोग जो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ घूमते थे, बस उन लोगों में बंटवारा हो गया। कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया। ऐसा हमारा देश नहीं था। हमारे देश में सब मिलजुल के हम रहते थे, एक साथ हम लोग पले बड़े,
लेकिन आज हम लोगों का आइडेंटिटी हो गया कोई मुसलमान कोई हिंदू। हम इंसान बोल के, हम भारतवासी, हम भारत के नागरिक बोल के हमारा परिचय है नहीं। बस इसी के कारण हमारे प्रधान सेवक का छवि धुंधला होते होते अब काला सा हो गया। अब उनका काला छवि लोगों के सामने ना आ जाए, इसीलिए किसी का छवि उज्जवल हो तो उनका छवि ऑटोमेटिक काला हो जाएगा। वो भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री जो हवाई चप्पल पहन के विदेश में चले जाते, सूती साड़ी पहन के विदेश में चले जाते, हमारे प्रधान सेवक के माफी 10 लाख का सूट नहीं पहनते। हमारे प्रधान सेवक जी के साथ अमेरिका का संबंध अच्छा था। जब 2011 में हमारे सरकार आए, नए सरकार आए, भाजपा सरकार आए, तो अमेरिका के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा था। लेकिन जब बाइडेन आया अमेरिका में, हमारे सरकार के साथ उनका संबंध एकदम लगभग खत्म हो गया। अब हमारे प्रधान सेवक के मुंह में, भाषणों में अमेरिका का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? रशिया हमारे ऊपर आग बबूला है, अफगानिस्तान का हाल वही है, पाकिस्तान हमें पसंद नहीं करते, चाइना के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, तो हम जिएंगे कैसे? चारों तरफ से हम अपने जो चारों तरफ है, चारों तरफ हम शत्रुओं से घेर चुके हैं, शत्रु बना चुके हैं। हमारे देश के अंदर के लोगों के साथ लोगों का शत्रुता बढ़ रही है। मुसलमान के साथ हिंदू का, हिंदू के साथ क्रिश्चियन का, क्रिश्चियन के साथ बौद्ध का, सबके साथ सबका शत्रुता बढ़ रही है। पर ये किस लिए? कब तक हम इतना शत्रु लेके जिएंगे, घर के अंदर, घर के बाहर? इसका जवाब हमारे प्रधान सेवक नहीं देते। वो मन की बात बोलते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात सुनते ही नहीं। लोग उनसे बात करें, वार्तालाप करें, इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया। बस वो बोलते जाएंगे, भक्तगण सुनते जाएंगे, वाह वाह करेंगे, तालियां देंगे, गोदी मीडिया इसको लेके 2-4 दिन टीवी का प्रोग्राम करते रहेंगे, बस खत्म। फिर कोई नया एपिसोड आएगा मन की बात की, फिर वही हाल होगा। पर देश के जनता का जो बुरा हाल है, अर्थनीति का जो बुरा हाल है, लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा बंद हो गया, अब लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, इसका कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है इनके तरफ से। ऊपर से पेट्रोल, डीजल, गैस का इतना दाम जो बस के बाहर है। फिर भी हमारे प्रधान सेवक अपने मन की बात ही कहे जा रहे, मन की बात ही बोले जा रहे। लोग सुने ना सुने वो बोले जाते हैं। कुछ भक्तगण सुनते हैं, भक्त लोगों को अच्छा लगता है, पर आम जनता भाषण नहीं सुनना चाहते। आम जनता राशन चाहती है, उनके काम चाहिए, वो काम करने लायक परिस्थिति बनाना पड़ेगा। अब 2011 से अब 2021 हो गया, 22 आने को लगा। 2014 में जब हमारे प्रधान सेवक सत्ता में आए, उसके बाद 2022 हो गया। अब इतना दिन बाद भी, 8 साल के बावजूद भी हमारे देश में कोई बड़े उद्योगपति बाहर से आए नहीं। उल्टा हमारे जितने करोड़पति थे, अरबपति थे, वो देश छोड़ के भाग रहे। इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन हमारे देश का जो पैसा है वो लोग के भाग रहे चोर लोग, और किनके मदद से? इन्हीं लोगों के मदद से। यही मदद कर रहे हैं कि वो ताड़ी पार हो जाए और पहुंच के बाहर हो जाए, और पहुंच के बाहर होके लंदन में बैठ के कोई आइलैंड खरीद के एकदम मस्त मजे में है। पैसा किसका? हमारा, आपका। और हमारे सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। इनका क्षमता ही नहीं है कुछ, बस मुंह में बड़ा बड़ा बातें हैं। बस यही बात सुन के हम लोग एक के जगह 2 बार भी वोट दिए। अब तीसरा बार इनको लाना है नहीं लाना है वो तय करेंगे आप लोग। हमारे इंतज़ार रहेगा 2024 तक, और आप इंतज़ार कीजिए हमारे दूसरा एपिसोड का। आज भर इतना ही। जय हिंद।